बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है कॉमन इंटेंशन। ये एकेडमिकली भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और प्रैक्टिकली भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पैरामाउंट है। डी फेलोस, इसलिए ये सेक्शन 34 प्रोसिक्यूटर्स के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, जुडिशल ऑफिसर्स के लिए और पुलिस ऑफिसर के लिए एज अ होल सब के लिए जानना और बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका जो ट्रू स्पिरिट है और जो ट्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग है इन द लाइट ऑफ रेशियो डिसाइडेंडीज जो कि सुपीरियर कोर्ट ने ले डाउन किए हैं उसकी रोशनी में आज हम पहले इस सेक्शन 34 को रीड आउट करते हैं और उसके बाद लेटेस्ट जजमेंट एक जो PCRLJ की है 2022 PCRLJ पेज 121 और दो और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 93 और PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 923। इनकी रोशनी में हम इसकी सिग्निफिकेंस, इसके ऑब्जेक्ट और इसकी ट्रू जो स्पिरिट है इस सेक्शन की उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखता हूं कि ये सेक्शन 34 क्या है और बिलखुसूस मैं फोकस करूंगा कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के दरमियान डिफरेंस में। ये स्टूडेंट्स को किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के लिए वैसे भी अहम है। सेक्शन 34 है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों ने किया है और कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया है तो वो सारे के सारे लोग वाइकेरियसली इक्वली लायबल होंगे। अब इसके अंदर जो की दो तीन वर्ड्स हैं वो सबसे पहले है कॉमन इंटेंशन और उसके बाद है इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या है, फिर हम देखेंगे कॉमन इंटेंशन क्या है और फिर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के दरमियान फर्क क्या है और कौन से प्री रेक्विजिट हैं जब ये सेक्शन 34 जो है वो अट्रैक्ट होगा, इन्वोक होगा। इनको हम तफसील के साथ देखेंगे। इसको वर्ड इंटेंशन को 1987 की MLD पेज 1489 जजमेंट के अंदर डिफाइन किया गया। कहा कि द वर्ड इंटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली which is not ordinarily ascertainable but is to be gathered or inferred only from external acts, and for this purpose it is very necessary to examine the act itself of the accused. अब अगर हम कॉमन इंटेंशन की बात करें तो कॉमन इंटेंशन के हवाले से हमें 7 चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। फिर हमें भी ये पता चलेगा कि ये कॉमन इंटेंशन क्या है और फिर इसको सिमिलर इंटेंशन के जक्स्टा पोजीशन में रखना होगा और उसके बाद इन फर्दर ऑफ द कॉमन इंटेंशन जब कोई एक्ट होगा तो फिर जो है सेक्शन 34 जो है वो इन्वोक होगा। सबसे पहली जो बात है वो है कॉमन इंटेंशन इज नोन एज अ प्री अरेंज्ड प्लान एंड एक्टिंग इन कंसर्ट परसुएंट टू दैट प्लान। यानी पहले जो है दो या दो से ज्यादा लोगों ने, वेरियस लोगों ने एक प्लानिंग की है और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए इन कंसर्ट मिलकर जो है वो आगे बढ़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये कॉमन इंटेंशन के तहत ये एक्ट हुआ है। दूसरा ये है कि इट नीड्स टू कम इनटू बीइंग प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए ये जरूरी है कि जो कॉमन इंटेंशन है इसके लिए ये जो जब डेवलप हुई है ये एक्ट करने से पहले डेवलप हुई हो, लेकिन इनके दरमियान यानी एक्ट और इंटेंशन के दरमियान जो गैप है वो इतना अहम नहीं। ये एट द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, ड्यूरिंग द अकरेंस भी डेवलप हो सकती है। नंबर 4 जो है द फंडामेंटल फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्री अरेंज्ड प्लान टू एग्जीक्यूट द प्लान फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। और चौथी बात यह है कि जो कॉमन इंटेंशन की गई है उसको एग्जीक्यूट करना।
ये फेलोस 5वें नंबर पर है कि कॉमन इंटेंशन डजंट इम्प्लाई द सिमिलर और सेम इंटेंशन। अब ये दो चीज़ें, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन से ये मुराद है कि जो इंटेंशन फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट, दो या दो से ज़्यादा लोगों के जहनों में डेवलप हुई है, अगर दे शेयर अमंग ईच अदर, इफ दे हैव नॉलेज ऑफ ईच अदर्स इंटेंशन, और वो उसके इन कंसर्ट जो है वो आगे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एक ही जो इंटेंशन है वो सब की इंटेंशन और सब के इल्म में है, तो फिर ये कॉमन इंटेंशन होगी। अगर वो हो सकता है कि 4 लोग हैं, वो कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए जा रहे हैं, सबकी इंटेंशन एक हो, इफ दैट इज नॉट शेयर्ड विद ईच अदर एंड वन डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, तो ये कॉमन इंटेंशन नहीं होगी, ये सिमिलर इंटेंशन होगी। इस ऑफेंस को अंडर ये लाइबिलिटी को, वाइकेरियस लाइबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, इन्वोक करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन हो, शेयर्ड इंटेंशन हो। अब इसके साथ यही इन सिमिलर और कॉमन इंटेंशन के दरमियान फ़र्क है। अब इस हवाले से पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 93, इसके अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन दी गई और की गई, और प्रीवियस जितनी भी जजमेंट्स थी उनको एग्जामिन किया गया, और ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इस सेक्शन को इन्वोक करना है तो ये 5 जो चीज़ें हैं इनका होना ज़रूरी है, यानी 5 रेक्विजिट के प्री रेक्विजिट के तौर पर उन्होंने इनको बयान किया। कहा कि इन आवर कंसीडर व्यू द फॉलोइंग आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ द सेक्शन 3(4) बिफोर इट कुड बी मेड एप्लीकेबल। सबसे पहला, इट मस्ट बी प्रूव दैट क्रिमिनल एक्ट वाज डन बाय वेरियस पर्सन, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग। बी द कंप्लीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एज दे ऑल इंटेंडेड टू डू सो। कॉमन इंटेंशन को हमने तफसील से देख लिया। नंबर 3, there must be a pre-arranged plan and criminal act should have been done in concert pursuant thereof। मिलकर सब ने उसको एग्जीक्यूट किया हो। Next, existence of strong circumstances for which no yardstick can be fixed and each case will have to be discussed on its own merits to show common intention। और नंबर 5, the real and substantial distinction in between common intention and similar intention to be kept in view। इन दोनों के दरमियान हमने फर्क को भी देख लिया। अब लेटेस्ट एक जजमेंट है 2022 की पीसीआरएल पेज 121। इसके थोड़े से हकायक जानना जरूरी है ताकि इसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो कि कॉमन इंटेंशन है क्या। बेसिकली इस केस के अंदर हुआ ये कि एक शख्स ने दूसरे शख्स की एक्स वाइफ से शादी कर ली, और जिसने एक्स वाइफ से शादी की पहले शख्स को उसके अगेंस्ट एक ग्रीवियंस था। उस ग्रीवियंस को सेटल करने के लिए वो और उसका बेटा और उसका दामाद जो है वो तीनों लोग जाते हैं एक डेरे पर जहाँ पर वो बैठा होता है। तीनों के पास असला होता है। उनमें से वो शख्स जो एग्रीव्ड होता है, जिसकी एक्स वाइफ से उसने शादी की होती है, वो फायर करता है, उसके शोल्डर पर लगता है, और बकिया 2 जो है वो एरियल फायरिंग करते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब एफआईआर जो है वो सेक्शन 324, 337(h)(2) और 334 के 34 के तहत जो है वो लॉन्च हो जाती है। अब जब हाई कोर्ट सिंध ने, कराची ने इसको एग्जामिन किया तो जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये कॉमन इंटेंशन इनकी आपस में नहीं थी, क्योंकि 34 के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे नहीं होते। ये क्या उन्होंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू होल्ड दी 2 एपिलेंट्स टू बी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबल, यानी ये 2 एपिलेंट्स वो हैं जो एरियल फायरिंग करते हुए भागे, और अभी जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा नहीं गया। इनकी लायबिलिटी का तयन हो रहा है एपीलेट फोरम के पास। ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने गिल्टी करार दिया है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट इनकी लायबिलिटी पर अपनी फाइंडिंग दे रही है। इट वॉज नेसेसरी टू शो दैट 2 एपिलेंट्स शेयर्ड अ कॉमन इंटेंशन विद हमीद यानी जो मेन कल्प्रिट है। It was held that it may be pointed out that Section 34 PPC contemplates an act in furtherance of a common intention and not the common intention simpliciter
and that there is a marked distinction between similar intention and common intention, and between knowledge and common intention. It may also be observed that mere presence of an accused at the place of incident with co-accused who commits offense may not be sufficient to visit the former with the vicarious liability, but there should be some circumstances manifesting a common intention. Generally, common intention inter alia precedes a some or all of the following elements, namely common motive, pre-planned preparation, and concert pursuant to plan. However, common intention may dwell even at the spur of the moment or during the commission of an offense as pointed out herein above. Conversely, common intention may undergo change during the commission of an offense. अब फाइनली कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि इन द प्रेजेंट केस, अपार्ट फ्रॉम एन असर्शन दैट टू appellants had accompanied Hamid to the place of occurrence, there was no evidence produced at trial to show that the three accused had same with the pre-arranged plan to murder or injure Shahad. They too were armed and there was nothing stopping them from also shooting a Shahad, but they did not. Though they might have shared Hamid's dislike for Shahad, it was not proved or any evidence shown which would even prima facie show that the appellant shared a common intention with him. कहते हैं कि वहां पे मौजूद थे, उन्होंने एरियल फायरिंग भी की, लेकिन ये उनकी शेयर्ड कॉमन इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि अगर उनकी शेयर्ड कॉमन इंटेंशन होती तो वो भी उसे फायर करते, जो कि उनको कोई रोकने वाला नहीं था. अब ये सर्कमस्टांसिस से कॉमन इंटेंशन गैदर होनी है. उन्होंने कहा कि चूंकि ये शेयर्ड इंटेंशन नहीं थी इसलिए कॉमन इंटेंशन नहीं है, और इस यहाँ पर उन्होंने एक्विट कर दिया. ये थी कॉमन इंटेंशन जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की. उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. अल्लाह ताला आपका